तो आपने देखा कि मजहब के नाम पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। आपने देखा कि लगातार हर हफ्ते हर दिन ऐसी कहानियां आती हैं और पाकिस्तान की इमरान सरकार के मुंह से जबान तक नहीं निकलती। इसी पर ही आज बातचीत करेंगे। तेजिंदर सिंह पाल बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, शंकर लालवानी बीजेपी सांसद हैं, अनुजा कपूर एडवोकेट हैं जो हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और खालिद उमर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी पाकिस्तान ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। लेकिन उससे पहले मैं अमजद अयूब मिर्जा आपके पास आऊंगी और सीधा सवाल आपसे ये करूंगी, क्यों आखिर अब भी सिंध में ये कहा जाता है, बाकायदा जो वहां पर ट्वीट किए जा रहे हैं कि सिंध रिजेक्ट फोर्स्ड कन्वर्जन, यानी कि ये सीधे तौर पर है, वहां पर लगातार हरकतें होती जा रही हैं, मामले आते जा रहे हैं, आज भी आपको ये कहना पड़ रहा है। देखिए, बात ये है कि सिंध के अंदर जो फोर्स कन्वर्शंस हो रही है हिंदुओं की, ये एक बहुत गंभीर मामला है और इसमें एक ट्रॉयका पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो ये काम कर रही है। वो ट्रॉयका जो है वो पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, मजहबी जमातों के जो लीडर्स हैं मौलवी, और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अदालतें जो हैं, ये तीन इंस्टीट्यूशन मिल के ये काम कर रहे हैं। यानी कि मौलवी, आर्मी और अदालतें, ये तीनों के कंसेंट से ये काम होता है। और यही वजह है कि जब भी कोई जो लड़की को अदालत में लाया जाता है और वो कहती है कि मैंने कन्वर्ट नहीं हुई और मैंने शादी नहीं की और मैंने अपने माँ बाप के पास जाना है, तो अदालत उसको अपने माँ बाप के पास वापस भेजने के बजाय अगर वो माइनर हो तो उसको चाइल्ड केयर होम में भेज देती है। महक कुमारी का वाकया पूरी दुनिया में हमने उठाया, लंदन से लेके तो जैकवाबाद तक हमने मुजाहरे किए और उसकी आवाज उठाई। तो ये आपको इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिश हुआ था वो टू नेशन थ्योरी के एक फॉल्स मुद्दे के ऊपर हुआ था कि नेशनैलिटी की जो नेशनहुड की जो बुनियाद है वो रिलीजन है। और आज पाकिस्तान में इस्लामिक फाशिज्म चल रहा है और वहाँ पे जो हिंदू हैं उनको फिफ्थ कॉलमिस्ट यानी उनको दुश्मन समझा जाता है इस्लाम का। इसलिए ये जरूरी है कि उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आपने कहा कि ये दरअसल तीन लोगों की वजह से चल रहा है, आर्मी उसमें है, अदालत उसमें है और साथ ही साथ जो लोकल एक्टिविस्ट है वो भी उसका हिस्सा है। लेकिन बड़ा सवाल तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इमरान खान सरकार के मुंह से जबान भी नहीं है उसमें? क्या उन्हें सुनाई नहीं पड़ता है इन लोगों का दर्द? देखिए, मैं इसमें इमरान खान साहब क्या, अब पिछले 70 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सरकारें रही हो, चाहे वो चुनी हुई सरकार हो, चाहे वो आर्मी का राज रहा हो, तो वो 70 साल में लगभग 35 साल से ज़्यादा रहा, आप उसमें कहीं भी देखोगे कोई भी ऐसा, क्या आज तक आपने प्रधानमंत्री देखा जिसने किसी हिंदू के लिए, किसी सिख के लिए आवाज़ उठाई हो? तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की फितरत ऐसी है। क्योंकि 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय जो वहां पे हिंदू और सिखों की आबादी थी वो 23% थी, जो आज घट के 1% से भी कम रह गई है। तो ये सिर्फ इमरान खान के कारण नहीं हुआ, 70 सालों के अंदर पाकिस्तान की ऐसी फितरत है जिसके कारण पिछले 70 साल में वह हिंदू और सिखों को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल तेजिंदर, मुझे लगता है कि उस जिहादी सोच, ठीक है, मैं आपने जो कहा कि जो हिंदुओं की आबादी है वो किस कदर घटती जा रही है, ये एक मुद्दा है। लेकिन लगातार पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि आबादी कम नहीं हुई, ये बढ़ी है, ये एक और प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का। शंकर लालवानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी सांसद। शंकर लालवानी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इसीलिए भारत सीएए लाया कि अगर धार्मिक लिहाज से अगर किसी के साथ वहाँ अत्याचार हुआ है तो वो भारत आ सकता है। और अब इसको और बल मिल जाता है कि जो लगातार तस्वीरें हम पाकिस्तान से
तस्वीरें देख रहे हैं वो वाकई शर्मिंदगी की तस्वीरें हैं। वो वाकई मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर एक को देखनी चाहिए, बाकी मुल्कों को देखकर शेम शेम करनी चाहिए पाकिस्तान की। बिल्कुल ज्योति जी, आप सही कह रही हैं कि जिस प्रकार के हालात है पाकिस्तान में, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। वहाँ के मौलवी हैं, अदालत है, सेना भी है, लेकिन सरकार भी उनके साथ है जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। यही वो इमरान खान थे, जब चुनाव लड़ रहे थे तो बोल रहे थे वहाँ के अल्पसंख्यकों की हम रक्षा करेंगे। चुनाव में उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन चुनाव के बाद में हमने देखा कि जो धर्म परिवर्तन करवाने वाले जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं वो मियाँ मिट्ठू करवा रहे हैं, जो डंके की चोट बोलते हैं कि हाँ मैं धर्म परिवर्तन कराता हूँ, उनके साथ वो मंच शेयर करते हैं और उनके साथ साझा करते हैं कार्यक्रम। ऐसे प्रधानमंत्री जब ऐसा करेंगे तो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा ही मिलेगा। हमने देखा किस प्रकार नम्रता का हत्याकांड का हमने देखा। उस समय मेडिकल रिपोर्ट ये आई थी कि उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, पर कोर्ट में जाके ये हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार अगर न्यायालय भी ऐसा करेगा तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा उन हिंदुओं को जो कि 23% थे, जो आज 1% रह गए। तो ये पाकिस्तान में जानबूझ के ऐसा कराया जा रहा है कि वहां से हिंदू पलायन हो या वहां हिंदू छोड़ के जाएं और या धर्म परिवर्तन करें। ये उनकी सोची साझी रणनीति है। बिल्कुल। हमारे साथ इस डिबेट में मैं अब अनुजा कपूर को भी लाऊंगी जो कि एडवोकेट है। अनुजा, आप ये बताइए, चूंकि मैं अमजद अयूब साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए मौलवी, अदालत और आर्मी, इन तीनों के गठजोड़ से दरअसल वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ की लड़कियाँ, मासूम बच्चियाँ, वहाँ की महिलाएं जिनको कन्वर्ट किया जा रहा है। जब अदालत भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि जब आपको इंसाफ चाहिए होता है ना अनुजा, तो आप सिर्फ अदालत की तरफ देखते हैं। अगर पाकिस्तान की अदालत भी इसमें शुमार होगी तो फिर उम्मीद हम छोड़ दें कि वहाँ पर कुछ इंसाफ की आस भी बचेगी। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो लोग खुद हैं, जो इससे तड़प रहे हैं, वो अपने लिए निजात नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इंटरनेशनल लॉज जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉज के अंदर सबसे बड़ी बात यही आती है कि जहाँ पर आप इंटरनेशनल कोर्ट भी आता है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए इंडियंस जो हैं, क्योंकि हिंदू बिलोंग टू इंडिया समवेयर, सो मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज आर फ्रॉम इंडिया। तो प्रॉब्लम वेयर वी फेस इज कि दे डोंट, पाकिस्तान डजंट कंसिडर हिंदूज पर्सनल लॉज, जो कि पर्सनल लॉ आपके आउटसाइड इंडिया से तक जाते हैं। मतलब आपका पर्सनल लॉ है, अगर आप इंडियन रहे हैं या आप हिंदू हैं तो आपका एक पर्सनल लॉ बनता है। यहीं पर आपने देखा होगा कि सिंध ने कोशिश करी हिंदूज का जो पर्सनल लॉ है बनाने के लिए, वो रिजेक्ट हो गया, वो कोशिश ही नहीं करने दे रहे इसके अंदर। तो वहां पर क्या इशू यही क्रिएट होता है कि जो ह्यूमन राइट्स है वो फेल हो जाता है। इंडिया में कहीं कोई कांड हो रहा होगा तो पाकिस्तान फॉरेन इंडिया के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, हमारे श्रीनगर के ऊपर बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत टिप्पणियां करते हैं और बहुत ज्यादा गंदी भाषाओं का उपयोग करते हैं। और जैसे ही इंडिया अपने लोगों के लिए बात वहां करती है तो वहां पर आप उनका सुन रहे हैं। यहाँ पर रेप लॉ से रिलेटेड जब बात आती है तो यही पाकिस्तान रेप लॉ को लेकर इतनी बातें कर देते, कहते हैं हम तो वहां पे सर कलम कर देते हैं। अरे आप लोग सर कलम कहाँ करते हैं? आपके तो लॉ में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन है ही नहीं। आप क्या कलम कर रहे हैं? आपका काम, आपका लॉ ही काम नहीं करता है क्योंकि कोर्ट बिक चुका है वहां पे। और यहाँ पर कम से कम हम जब सुषमा स्वराज ने भी बात करी यूएन से और इंडियन कॉन्वॉय से कि भाई जो आप बहुत पहले जब बात हुई थी उसके रवीना का और रीमा की जब बात चली थी, तो उस टाइम पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे पूरी चीजें बताओ, पर वहां पर पाकिस्तान को समाज समझ बताने की कोशिश नहीं करता है। सो हियर इंडिया नीड्स टू इंटरवीन अगेन एंड अगेन टू टॉक अबाउट हिंदुइज्म एंड हिंदू पीपल आउट देयर इन पाकिस्तान। आपकी इसी पॉइंट पे मैं जैसे आपने कहा सीए आ रहा है, एनआरसी के बारे में बात हुई है, इसी पॉइंट पे मैं आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ खालिद उमर भी जुड़ गए हैं, पाकिस्तान ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। खालिद जी, मैं आपको डिबेट में लाना चाहूंगी। आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सरकार जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको देखता नहीं है क्या? 2019 की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वहां के अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार बढ़े हैं। देखिए, आप ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। मेन इश्यू जिसको कि हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं वो ये है कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री का या
या जजेस का या गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये फोर्स कन्वर्शन जिसको हम कहते हैं, बेसिकली दैट इज द इथॉस ऑफ इस्लाम। असल प्रॉब्लम जो है वो रिलीजन का है, और पाकिस्तान चूंकि एक रिलीजियस स्टेट है और जो कि विच इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, तो जब मुसलमानों का बुनियादी अकीदा ये होगा कि ये किसी भी गैर मुस्लिम को मुसलमान करना एक उनके अकीदे का हिस्सा होगा, उसको तबलीग के जरिए किया जाए या फोर्सफुली किया जाए, तो ये इसके लिए स्टेट तो लाजमी तौर पे उसका हिस्सा बनेगी, क्योंकि स्टेट का जो आइन है वो बुनियादी तौर पे इस्लाम और कुरान के प्रिंसिपल्स के मुताबिक है। तो जो प्रॉब्लम है वो मिलिट्री नहीं है, वो उसकी जुडिशरी नहीं है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। ठीक है, मैं डॉक्टर अमजद, आप जो कह रहे हैं, मैं डॉक्टर अमजद को लाना चाहूंगी। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं खालिद साहब जो कह रहे हैं उससे? पाया क्योंकि वॉइस नहीं थी, तो अगर आप ब्रीफ कर दें थोड़ा सा कि वो कह रहे हैं कि मिलिट्री की दिक्कत नहीं है, ये इसमें सरकार कहीं नहीं आती, मिलिट्री कहीं नहीं आती, ये तो वो लोग हैं उसके पीछे जो इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं, जो कन्वर्ट करना चाहते हैं हिंदुओं को मुसलमान। हाँ, तो पाकिस्तान आर्मी, अदालत इसमें नहीं है। पाकिस्तान आर्मी पूरी दुनिया में तालिबान के जरिए इस्लाम फैला रही है। पाकिस्तान आर्मी ने कश्मीर में इस्लाम के नाम पर जो आतंक फैलाया हुआ है, तो पाकिस्तान आर्मी के बगैर तो पाकिस्तान सांस नहीं ले सकता। तो ये मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये जो इन्होंने बात की खालिद उमर साहब की, जो आप मुझे बता रही हैं, ये ट्रॉयका है। देखें, जब तक आप इस ट्रॉयका को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ये जो इस्लामिक हेगेमनी कायम करना चाहते हैं बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट है इस पूरे में, और फिर इसको जोड़ना चाहते हैं गजवा हिंद से। ये गजवा हिंद भी सिंध से शुरू करना चाहते हैं ना। तो जब ये कन्वर्शंस करते हैं, फोर्स कन्वर्शंस, हमारी हिंदू महिलाओं की माइनर्स हैं, वो उम्र में भी छोटी हैं, तो ये असल में इनका माइंडसेट ये होता है कि हम गजवा हिंद कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर दिया हमने गजवा हिंद। तो ये ट्रॉयका है, इसमें मौलवी का। ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात खालिद उमर के पास ले जाती हूँ। खालिद उमर, डॉक्टर अमजद कह रहे हैं कि देखिए, वहाँ के मौलवी, वहाँ की अदालतें, वहाँ की आर्मी, इन सबके गठजोड़ से वहाँ छोटी छोटी बच्चियों का कन्वर्जन वहाँ पर चल रहा है। अत्याचार अल्पसंख्यकों पर इनकी ही शय पर हो रहे हैं। क्या आप ये बात मानते हैं? देखिए, मैं एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ बात को। बात ये है, ये तो दुरुस्त है कि पॉलिटिकल निज़ाम और मिलिट्री और मुल्ला इस कन्वर्शन में शरीक है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि व्हाई इट इज सो। इट इज नॉट कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूट, ये आप बताइए ना, शय कहाँ से मिलती है इन मौलवियों को? शय कहाँ से मिलती है? सरकार से मिलती है। सरकार किसके हाथों की कठपुतली है? सेना के हाथों की कठपुतली है। नहीं, इट इज नॉट सेना, सरकार और मुल्ला, इनका जो गठजोड़ है, इसके पीछे आइडियोलॉजी को आइडेंटिफाई करें। पाकिस्तान जो है ना, इसके पीछे आइडियोलॉजी इस्लाम है, जो कि हर सूरत में अपने आप को फैलाना चाहता है, जो कि तमाम गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाना चाहता है, जो कि दुनिया पे पॉलिटिकली राज करना चाहता है, और वो खास यूरोप के जो सेक्सुअल गैंग्स हैं उनकी शक्ल में हो, या वो हर उस मुसलमान औरत जिसे वो शादी करें उसको पहले उसका नाम और मजहब चेंज करें। आप कह रहे हैं कि विचारधारा दिक्कत है, हमें आइडियोलॉजी में जाना चाहिए। जड़ में आप कह रहे हैं कि सिर्फ विचारधारा है। मैं आपके इस पॉइंट पे आऊंगी, लेकिन मैं बीच में एक बात भी आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हर हफ्ते 15 से 18 नाबालिग हिंदू लड़कियों को पाकिस्तान में अगवा करके
बकायदा अगवा करके जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है। पिछले साल 1000 से ज्यादा जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए थे। अब पाकिस्तान में इन्हीं मजलूमों की आवाज उठाने के लिए धनजी कोल्ही नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने एक मुहिम चलाई। पूरी दुनिया से इस मुहिम में लोग जुड़े और पाकिस्तान में सरकार और फौज के इशारे पर हो रहे धार्मिक अत्याचार की मुखालफत की। ये मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान एक देश है और वहां की सरकार से लेकर शासन व्यवस्था और अदालतें तक जब मजहबी अत्याचार में शामिल हो जाएंगी तो उसकी आवाज दुनिया की पंचायत तक पहुंचना जरूरी है।